सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल से संबंधित है, यानी ज्योग्राफी से। तो पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से यानी पास से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? जो कहाँ पे, मानसरोवर लेक कहाँ पे, तिब्बत चाइना में है। और ये माना पास से जाते हैं, माना दर्रा जो उत्तराखंड में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो मानसरोवर लेक से 3 नदी निकलती है। सिंधु, जिसको इंडस कहते हैं इंग्लिश में, जो लद्दाख होते पाकिस्तान चली जाती है। दूसरी सतलुज, प्रॉपर उसी से निकलती है, सिंधु पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी पास से निकलती है, जो तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश कर जाती है। सतलुज हिमाचल से होते फिर पंजाब और फिर पाकिस्तान में चली जाती है और जाके आगे चिनाब नदी मिल जाती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। और ये माजुली नदी द्वीप रिवर आइलैंड कहाँ पे? असम। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रे से कौन से 2 देश जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी से, क्योंकि ये अपनी रास्ता हर साल बदलता रहती है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो ये आपका नाथुला। और ये नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को? महानदी। और विश्व का सबसे लंबा बांध इसी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? महानदी पे। क्या नाम है उसका? हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी। और उड़ीसा का शोक भी किसे कहते हैं? महानदी। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे का प्रधानता है? तो उसे क्या कहते हैं? नीफेक। क्या कहते हैं? नीफेक। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? रांची। छोटा नागपुर पठार ये आपका मिनरल में सबसे ज़्यादा धनी है। सबसे ज़्यादा मिनरल इसी छोटा नागपुर पठार में मिलते हैं और ये रांची झारखंड की कैपिटल में है। अगला क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कौन सा है? एर्नाकुलम। और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? केरलम। केरला का आजकल क्या नाम है? केरलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। कहाँ पे? शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम कहाँ पे है? केरला का नाम है कर्नाटका। कहाँ पे है? भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? रानीगंज। कहाँ पे किया गया? रानीगंज। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो कौन सी है? आग्नेय। कौन सी है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ से स्थित है? तो कहाँ पे? ये फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। क्या है? मनीला। किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो ये पंपास क्षेत्र। और कहाँ पे? ये अर्जेंटीना। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो कौन सी करती है? मिसिसिपी। और मिसिसिपी रिवर कहाँ पे है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? शहरी कल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये शहरी कल्चर रेशम की खेती से। किससे है? रेशम।
किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? केरलम। कहाँ पे? केरलम। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली। अरावली माउंटेन रेंज आपकी कहाँ से? दिल्ली से लेके गुजरात तक फैली हुई, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? झेलम। और झेलम नदी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर। जिस पे भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर लेक। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो किस पे चल रही है? नर्मदा। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। ठीक है। मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शुद्ध क्षेत्रफल। क्या है? शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस में किया गया? ग्रीक। किस में किया गया? ग्रीक। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी खासकर किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए? कपास। किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो किसको पड़ती है? गन्ना। किसको पड़ती है? गन्ना। शुगर केन को। किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो किस किस की? कपास, चाय, जूट। जूट सबसे अधिक कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल। और चाय कहाँ पे? असम। कपास में आपका कौन है? गुजरात। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है। और ये कराकोरम पर्वत श्रेणी की किसकी है? और हिमालय की पूछी जाए तो दूसरी चोटी कौन सी है? दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? तटबंध। जो नेचुरल बनाए जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वह है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर में आपका कौन सा डिजर्ट है? थार डिजर्ट। कौन सा है? थार डेजर्ट। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो अटलांटिक महासागर में कौन सी है? सुसीमा धारा। ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देने से निर्मित वातावरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शीत वातावरण। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? किसको? लौह इस्पात यानी आयरन स्टील फैक्ट्रियों को। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? वृहद एवं लघु हिमालय के बीच। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता। भारत में देश का पहला दिया सिलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो कहाँ पे? दिया सिलाई यानी माचिस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? कितना है? 1600 डिग्री सेल्सियस। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा है? पक्षाप। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन। बेंगुला की धारा कैसी है? ठंडी महासागरीय धारा। जैसे जो ठंडी कब होगी? जो पोल से इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ चलती, वो कैसी होगी? ठंडी।
और इक्वेटर से पोल की तरफ चलती वो कैसी होंगी? गर्म जलधारा। कैसी होंगी? किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो किसमें? साइबेरियन। किसमें? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? और देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड। किसकी है? भारत किसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? बिहार। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ये क्वेश्चन का तो यहाँ पे उत्तरीय क्या आएगा? इक्वेटर 2 बराबर भागों में विभाजिट करती है। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। और दूसरी कौन सी? प्राइम मेरिडियन। कौन सी करती है? प्राइम मेरिडियन। कुद्रमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव। कैसा है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? क्या है? कोरोमंडल। और केरला वाले का क्या है? कौन बताएगा? जैसे गोवा का कोंकणी तट है, गोवा का कौन सा है? केरला का है मालाबार तट। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज यानी मिनरल। सबसे ज़्यादा कहाँ? छोटा नागपुर का पठार। और ये कहाँ पे है? रांची। रांची किसकी कैपिटल है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।